इतने साल गुजर गए, गौस पाक को हम याद करते हैं, दाता साहब को, ख्वाजा अजमेर को, आला हजरत को, सदियां गुजर गई ना, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को तो याद करते हैं। वजह यह है कि ये रब को राजी करके गए हैं। रब ने इनकी मोहब्बत हमारे दिलों में खुद डाली है। इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। रब फरमाता है बेशक वो लोग जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमाल किए, अल्लाह उनके लिए मोहब्बत को पैदा कर देता है। इनकी मोहब्बतें रब ने पैदा की है। हदीस कुदसी है कि जब कोई अल्लाह का प्यारा रब की इबादत कर करके रब के कुर्ब में चला जाता है, फिर रब उसे प्यार करता है। फिर रब उसके प्यार का इजहार जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से करता है। जिब्रील फुला फुला बंदे से मैं प्यार करता हूं, तू भी कर। हजरत जिब्रील भी प्यार करते, यहां तक के जिब्रील आसमानों में जाते हैं और वहां की मखलूक को जाके ऐलान करते हैं, आसमान वालों फुला फुला बंदे से रब भी प्यार करता है, तुम भी प्यार करो। आसमान वाले भी प्यार करना शुरू हो जाते हैं। यहां तक के जो जमीन में रहने वाले हैं उनके दिलों में अल्लाह अपने वली की मकबूलियत को उतार देता है। ये वली बनते पता कैसे? शरीयत पे चल के, नमाजें पढ़कर, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को अदा करके। ये नहीं है कि 10 अंगूठियां चढ़ाई हुई हैं तो पीरे कामिल वलीउल्लाह, वो वली नहीं है। इतनी इतनी लट्टे रखी हुई हैं तो वलीउल्लाह, वो वली नहीं है। औरतों को बेपर्दा औरतों को बिठा के दम दरूद के चक्कर चल रहे हैं, ये कोई ना पीर हैं और ना ये वली हैं। इनका दीन इस्लाम की उन तालीमात के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं, बल्कि ये तो खुल्लम खुल्ला अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नाराज करने। अगर कोई गौसे पाक का गुलाम है तो गौसे पाक जिस शरीयत पे अमल करके गौसे पाक बने, हमें उस शरीयत पे अमल करना चाहिए। अगर मोहब्बत है ना गौस पाक से, मेरे गौसे पाक ने कभी नमाज नहीं छोड़ी, नमाज कैसे छोड़ेंगे? 40 साल तक ईशा के वुदू से फजर पढ़ी है गौस पाक ने, तो तब बने ना। इसीलिए हम चूंकि उनसे प्यार करते हैं तो उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। गौसे आदम शेख अब्दुल कादिर जिलानी को रब ने इतनी ताकत दी थी, मजमे में बैठे बारिश होना शुरू होगी, खुला आसमान है, लोग उठ उठ के जाना शुरू हो गए। आपने बादल को कहा, बादल मैं लोगों को करीब कर रहा हूं, तू दूर करता चला जा रहा है। रब ने ऐसी ताकत उंगली में दी थी, जिस जगह पर मेरे गौस पाक बयान कर रहे वहां बारिश बंद हो गई और दाएं बाएं हो रही है बारिश। ये कब होता है? रब ताकत देता है ना, जबान में तासीर देता है। ये रब के कुर्ब में चले जाते। वो हदीस कुदसी है, जब रब का बंदा नफल फराइज के बाद नवाफिल की कसरत करता है तो रब फरमाता है मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिसे वो पकड़ता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूं जिससे बोलता है, मैं कदम बन जाता हूं जिससे चलता है। मतलब ये नहीं माज़अल्लाह कि रब का कोई जिस्म है, ये नहीं। वो जबान वली की है, रब ताकत दे देता है। वो हाथ वली के हैं, रब ताकत देता है। वो कदम वली के हैं, रब ताकत देता है। ये स्टेज कब मिलती है? जब शरीयत पे अमल होता है। मेरे गौस पाक के पास लोग आ गए, हुजूर दरिया दजला पे सैलाब आ गया, पानी ओवरफ्लो हो गया, करम कर दे। आपने कहा मसला ही कोई नहीं, चलो चलते। दजला पे पहुंचे, आपके हाथ में स्टिक थी, असा मुबारक, जो असल लेवल था दरिया का उस पर लगाया, पानी ऊपर चला गया, असल लेवल पर असा लगाया और आपने उस पानी को कहा, पानी तू वापस अपनी पोजीशन पे चला जा। मेरे गौस पाक के कहने की देर होगी, वो वापस चला गया। गौस पाक के एक मुरीद थे, आप पता लेने चले गए तबीयत का, वो बीमार थे तो उनकी कोई किस्मत जाग गई जी। पीरों के पीर खुद मेरे घर आ गए। तो उनकी एक कबूतरी थी और फाख्ता थी, वो बीमार थी ना, कबूतरी अंडे नहीं दे रही और फाख्ता कुमरी जो होती है वो बोल नहीं रही। तो उसने कहा हुजूर ये मेरे दोनों परिंदे बीमार हो गए हैं, आप डॉक्टर हर चीज़ के हैं, यहाँ भी करम कर दे। उनको पता होता था वली के पास इलाज होते हैं। उसने ये नहीं कहा कि गौस पाक ने वेटरनरी डॉक्टर के पास चले जाओ, जानवरों के परिंदों के डॉक्टर, ना ये अल्लाह ताकतें देता है ना, अल्लाह के भरोसे पर ये कहते हैं, रब की ताकत, रब की दी हुई ताकत से करते हैं। गौसे पाक ने 2 बातें कही, कबूतरी से और फाख्ता से। या कबूतरी अपने इस मालिक को फायदा दिया कर, और कुमरी को कहा कुमरी अल्लाह की तस्बीह बयान किया कर। गौस पाक के मुरीद कहते जब तक मेरी कबूतरी जिंदा रही अंडे देती रही, और जब तक फाख्ता जिंदा रही अल्लाह की तस्बीह बयान करती रही। इसीलिए मद्दाह हबीब मौलाना जमीलुर रहमान कादरी फरमाते रहमतुल्लाह अलैह, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का। आपने कहना गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा। गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ आका,
समझ में आ नहीं सकता मुअम्मा गौसे आजम का। कभी कदमों पे लौटूंगा, कभी दामन पे मचलूंगा, बता दूंगा कि यूं छुटता है बंदा। निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को। कहाँ है कादरी, कर ले नजारा गौसे आजम का। और आखिरी शेर में फरमाते हैं, जमीले कादरी सो जान से हो कुर्बान मुर्शिद पर, बनाया जिसने तुझ जैसे को बंदा गौसे आजम का। जमीले कादरी के मुर्शिद कौन है, कौन बता रहे? जमीले कादरी के मुर्शिद कौन है? आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह। तो जिस पीर ने गौस पाक का दामन दिया हो तो शुक्रिया तो अदा करना है ना। जमीले कादरी सो जान से हो कुर्बान मुर्शिद पर, बनाया जिसने तुझ जैसे को बंदा गौसे आजम का। बंदा का मतलब मानने वाला। तो मैं अपने बारे में कह देता हूं, हफीज कादरी सो जान से हो कुर्बान मुर्शिद पर, बनाया जिसने तुझ जैसे को बंदा गौसे आजम का। तो हफीज कादरी के मुर्शिद कौन है? बानी दावत इस्लामी मौलाना इलियास अत्तार कादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया। हफीज कादरी सो जान से हो कुर्बान मुर्शिद पर, बनाया जिसने तुझ जैसे को बंदा गौसे आजम का।